हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये चैप्टर आपके लिए है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखते रहिए हमारे साथ। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, भूगोल, अध्याय 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रोड्स क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज, रेलवे पर सड़क मार्ग का महत्व। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और टूरिज्म एज ए ट्रेड, ये जो है हमारे इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट हैं जो हम जो है इस चैप्टर के अंदर आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखते रहिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको ये मौसमी चीजें, फल सब्जियां कहाँ से मिलती हैं? तो आपका यह जवाब होगा पास की दुकान से, या पास की मार्केट से, या ठेले वाले से। ये आपका यह जवाब होगा। तो ये आपका जो है जवाब हो सकता है कि जो है हमें यहाँ से मिलती है, लेकिन ये यहाँ पे आती कैसे हैं? सब्जी वाला या फल वाला वो आप तक जो है पहुंचाने के लिए, आपको बेचने के लिए कहाँ से लेके आता है? जैसे कि ये एप्पल, आपको जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा एप्पल होते हैं। अलग अलग सब्जियां अलग अलग जगहों से आती हैं। तो ये कहाँ से आती हैं और इन्हें कौन पहुंचाता है? तो भाइयों, ये हम तक जो है पहुंचाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी हमारे तक पहुंचाने में जो है जो मददगार होता है, हमें जो है सही से जो है हमारे जो है गंतव्य स्थान तक हमारे लिए पहुंचाता है, जहां से हम खरीद करके लेके आते हैं। तो वो जो है होता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है ये जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसी तरह ये जो है आप जो है देख रहे हैं कि जो है हमारे पास जो है कुछ जो है ड्राई फ्रूट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी कहाँ से आते हैं? ये भी जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो आपको जो अच्छे से जो समझ में आ गया होगा कि हम जो है जो भी वस्तुएं हमें जो है चाहिए होती हैं, जो हमारी आवश्यकता उनको पूरा करती हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं ग्रो होती हैं और कहीं ना कहीं बनती हैं, और इसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचती हैं। तो वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। इसी तरह टी प्लांटेशन ऑफ आसाम, आसाम के चाय बागान, चाय की पत्तियां तोड़ती हुई महिलाएं, ये जो है चाय आसाम के अंदर उगाई जाती है और पैक होने के बाद फिर हमारे पास जो है पहुंचती है। तो ये भी जो है कैसे पहुंची? अपने आप तो पहुंची नहीं, ये पहुंची हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण। कश्मीर का सेब पूरे भारतवर्ष में कैसे पहुंचता है? ट्रकों के द्वारा, सड़क परिवहन के द्वारा। ये आपके सामने एक चित्र। हेलो स्टूडेंट, हमने जो है अपने पिछले जो है चैप्टर के अंदर आपको जब बताया था कि यह विकास के लिए क्या जरूरी होता है, हमने बताया था विनिर्माण उद्योग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरह जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती हैं, रोजगार मुहैया करती हैं, और वो प्रोडक्शन जब ट्रांसपोर्ट होकर के अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है आपको जो दिखाई दे रहे हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इनसे जो है होता हुआ वो एक जगह से जो है दूसरी जगह पहुंचता है। तो जो है किसी देश के लिए, यानी किसी देश के विकास के लिए ये जरूरी है कि उत्पादन भी हो, और जो है वो उत्पादन तभी कारगर सिद्ध हो सकता है कि बेहतर ट्रांसपोर्टेशन भी हो, क्योंकि वस्तुएं तो अपने आप मूव करेंगे नहीं। उनको मूव करने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का, यानी जो है परिवहन का बहुत ही अहम रोल होता है। तो हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो है ये सब ये पढ़ेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सारा का सारा हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जो है ट्रांसपोर्ट की, यानी परिवहन की। परिवहन अब ये देखिए तीन तरह का हो सकता है। एक तो जो है ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला,
जिसमें जो है रोड ट्रांसपोर्ट जैसे कहते हैं, यानी जो है लैंड का, और दूसरा जो है ये पानी वाला यानी जो है जल परिवहन। ये इसके बाद ये आपको ये नजर आ रहा है ये एयर ट्रांसपोर्ट। ये अच्छी से पता चल गया आपको, यानी हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं और 3 तरह के ट्रांसपोर्ट की जो है बात आपसे जो है करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से जो है देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की, यानी स्थल की, जमीन की। इसमें जो है सड़क के द्वारा जो है, सड़क मार्ग के द्वारा, रेलवे पटरी बिछा करके रेलवे के द्वारा, इसके बाद पाइपलाइन के द्वारा। ये आपको जो है नजर आ रहा है सड़क मार्ग के द्वारा जो है, जो भी हम सड़कें बना करके जो है अपने जो है वाहन को जो है चलाते हैं, ये जो है रेल की पटरी बिछा करके, और ये पाइपलाइन के द्वारा। अच्छे से आपको क्लियर हो गया ये। इसके बाद जो है हम और आगे जो इलाबोरेट करते हैं। अब हम जल्दी जल्दी जो पढ़ लेते हैं रोडवेज के बारे में, यानी सड़क मार्ग के द्वारा जो है जो परिवहन होता है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्कों में से एक है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 56 लाख किलोमीटर आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। ये सड़कों का जो है एक चित्र आपके सामने है, देखते रहिएगा ये वाला हमारा जो है वीडियो। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जो है इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवे। रेलवे पर सड़क मार्ग का क्या महत्व है। ये आपको यह दोनों जो है चित्र आपको यह नजर आ रहे हैं। इसके अंदर एक जो है आपको जो चित्र जो है रोड का यह दिखाई दे रहा है, दूसरा रेलवे का दिखाई दे रहा है। रेलवे पटरी बिछी हुई है, रेल चल रही है, और जो है इसके ऊपर जो है क्या महत्व है इसका जो है ये हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। बारी बारी से हम इसको बताते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। सड़कों की निर्माण लागत रेलवे लाइनों की तुलना में बहुत कम आती है। ये आप ये देख रहे हैं, ये रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि जो है इनकी जो लागत कम क्यों आ रही है। यहाँ पे रोड बनाना बहुत आसान है और रेलवे लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और इनकी लागत भी बहुत ज्यादा आती है। अच्छे से क्लियर हो गया आपको। इंपॉर्टेंस नंबर 2, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाना ज्यादा आसान होता है और सुरक्षित होता है। अब आप ये जैसा कि ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ी एरिया के अंदर, हिली एरिया के अंदर सड़कें बनाना आसान होता है, ना कि रेलवे लाइन बिछाना। इसलिए रेलवे लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल काम होता है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन जो है सड़क बनाने का कार्य बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। ये हमारा सेकंड नंबर का इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस नंबर 3, क्या आपके घर तक कोई जो है रेलवे लाइन या रेल आपके घर तक जो है पहुंच पाती है। ये जो है आप ये देख रहे हैं जो है, जैसे कि जो ये कर्मचारी आपके घर पर जो है फ्लिपकार्ट या जो है जोमेटो से खाना, या फ्लिपकार्ट से जो है कोई वस्तु या कोई जो है आवश्यकता की जो है का सामान आपके घर तक पहुंचाता है, और ये काम रेलवे के द्वारा संभव नहीं होता है। रोड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस अनलाइक रेलवे। रेलवे के विपरीत सड़क घर घर सेवा प्रदान करती है। अच्छे से क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंस नंबर 4, आप ये देख रहे हैं जैसे कि चित्र के अंदर है कि अगर आपको कोई कम व्यक्तियों को यह सफर करना है और यह ज्यादा दूरी यह तय नहीं करनी, तो उसके मुकाबले में सड़क परिवहन कुछ व्यक्तियों के परिवहन में किफायती है और कम दूरी पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में माल भेजा जा सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन of few person and relatively smaller amount of goods over short distance. Is it clear now? यह डोर टू डोर सेवा भी प्रदान करता है। इस प्रकार लोडिंग और अनलोडिंग की लागत बहुत कम होती है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये आपको एक ट्रक नजर आ रहा है, और ये आपके यहाँ से जो है सामान, भारी सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जा सकता है, और ये जो है हमारे लिए बहुत ही सस्ता भी पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। अब भाई आप ये पूछोगे कि ये फीडर क्या मतलब, यानी फीडर क्या यह चीज है। फीडर
अब आपको हम बताते हैं कि फीडर का मतलब ये है कि अगर आपको रेल के द्वारा यात्रा करनी है तो, लेकिन रेल तो आपके घर के पास है नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे, टैक्सी पकड़ोगे, बस पकड़ोगे या कोई भी वाहन पकड़ोगे, तब जाकर के रेलवे स्टेशन पहुंचोगे। या आपको जो सी पोर्ट पहुंचना है तो सी पोर्ट पहुंचने के लिए भी जो है आपको जो है सड़क का ही जो है सहारा लेना पड़ेगा। या आपको एयरपोर्ट पहुंचना है तो एयरपोर्ट तो आपके घर आएगा नहीं, हवाई जहाज तो आपके घर आए उतरेगा नहीं, तो आपको एयरपोर्ट जाने के लिए भी जो है रोड का ही जो है आपको हेल्प ये लेनी पड़ेगी। इसलिए हम इसे कहते हैं, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट इज फीडर टू अदर ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। तो अब बात अच्छे से समझ में आ गई। फीडर का मतलब ये हमारे लिए फीडर ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करता है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार हमने 6 कैटेगरी के अंदर जो है क्लासिफाई किया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, बॉर्डर रोड सीमा सड़कें, स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर रोड्स। ये आपको जो है अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है ये इनको 6 कैटेगरी के अंदर सड़कों को हमने डिवाइड किया है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे। इसमें जो है हमने 4 महानगरों को जो है जोड़ा है, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ये मैप के अंदर। अब देखिए दिल्ली को हमने जो है कोलकाता से जोड़ा, चेन्नई, मुंबई, और जो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर रेड कलर का जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो है एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, यानी जो है एक जो है चतुर्भुज जो बना रहा है, इसलिए हम इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी GQ। और ये 6 लेन सुपर हाईवे कहलाता है। 6 लेन कैसे? देखिए ये देखना है कि ये 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 इस तरह, यानी 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर, यानी ये 6 लाइन का जो है सुपर हाईवे बनाया। इस पे जो है हमें जो है जो मतलब तेज स्पीड से जो है चलना वो भी आसान है। और इसके अलावा आपको एक बात और बताते हैं कि दिस हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। यानी जो है इनका रखरखाव, इनकी मेंटेनेंस, इनका बनाना वो कौन कर रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1 नंबर वाला प्रश्न जरूर आता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की कैटेगरी के अंदर ही हमने जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी को आपस में जो है जोड़ा है। वो कैसे? वो ध्यान से ये देखिएगा कि यानी ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के ये ग्रीन कलर का जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो है नजर आ रहा है कि हमने जो है किस तरह जो है हमने ऊपर से जो है जम्मू एंड कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट किया है। और दूसरी तरफ जो है हमने सिलचर, यानी इधर ये सिलचर है, इधर आसाम, और यहाँ से लेकर के ये वाला ब्लू कलर का ये पोरबंदर यानी गुजरात को जो जोड़ने वाला ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहलाता है। तो इस तरह जो है हमने जो है एक तो ये रेड कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा हमने जो है हमने नॉर्थ को जो है साउथ से और ईस्ट को हमने जो है वेस्ट से भी कनेक्ट कर दिया। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर नाउ? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जो है एक तस्वीर आपके सामने, पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है। 6 लेन का जो है आपको ये आपको रोड का जो नजारा जो है नजर आ रहा है, ये हमारा सुपर हाईवे है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। ये देश के चरम हिस्सों को जो है जोड़ने में कामयाब होते हैं। लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD, यानी इनका निर्माण और इनकी देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। Number of major national highway run in north, south and east, west direction.
कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में जो है हमको मिलते हैं। इसमें एक जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नाम मशहूर भी है शेर शाह सूरी मार्ग, नेशनल हाईवे नंबर 1। ये नेशनल हाईवे नंबर 1 कहलाता है जो दिल्ली को अमृतसर से जो है जोड़ता है। अब आप ये देख रहे हैं भारत के नक्शे के अंदर ये जो है वैसे जो है शेरशाह सूरी के ज़माने का जो है ये रोड है जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं। ये काबुल से चल कर के जो है ये कोलकाता तक जो है जाता है। ये आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये रेड कलर की आपको मार्किंग ये दिखाई दे रही है। ये रोड जो है कहलाता है ग्रांड ट्रंक रोड। अच्छे से आपको समझ में आ गया। और रोड के कभी कभी अगर आपको जो है इन महानगर के जो मतलब ये रोडों पे जो है आप इस रोड पे जो है चलें तो यहाँ पे इस तरह के येलो कलर के बोर्ड जो है पे रोड का नंबर भी लिखा होता है जैसे NH1 या NH24 या जो भी है उनके एक नाम जो है दिए जाते हैं और नंबर दिए जाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? हमारा अगला पॉइंट स्टेट हाईवे यानी राज्य राजमार्ग, roads linking state capital with different district headquarters are known as state highway, constructed and maintained by the State Public Works Department (PWD) in state and union territory। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य लोक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा निर्मित और अनुरक्षित की जाती हैं। अच्छे से क्लियर हो गया। हमारा अगला पॉइंट डिस्ट्रिक्ट रोड यानी जिला सड़कें। These roads connect the district headquarters with other places of the district. These roads are maintained by जिला परिषद। ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती हैं। इन सड़कों की देखरेख जिला परिषद करती है। इज इट क्लियर? इसके बाद अदर रोड्स, अन्य सड़कें कौन कौन सी होती हैं? इसमें रूरल रोड विच लिंक rural area and villages with towns are classified under this category. These roads received special impetus under the प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को कस्बों से जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों को इस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जाता है, प्रोत्साहन मिलता है। और हम ये देख रहे हैं ये जो है एक सड़क किसी गांव को किसी छोटे कस्बे से जो है जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके बाद बॉर्डर रोड्स यानी सीमा सड़कें कौन सी होती हैं? बॉर्डर रोड यानी सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के उपक्रम हैं जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है। इन सड़कों ने दुर्गम इलाकों में पहुंचकर सुधार किया और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में मदद की। ये सड़कें यानी जो है जो हमारे भारत की जो सीमाएं हैं जो है हमारे जो है पड़ोसी देशों से जो है मिलती हैं या टच हैं तो उन तक जो है जो सड़क पहुंचने का जो है जो कार्य है वो बॉर्डर रोड्स कहलाती हैं। और ये देख रहे हैं ये बॉर्डर रोड का आपके सामने एक जो है खूबसूरत नजारा। इस पिक्चर के अंदर आप ये देखें कि दो तरह की सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। इनका भी निर्माण हमारे देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह को यह जोड़ने में यह किया जाता है। अब हम बात करेंगे रोड डेंसिटी की यानी सड़क घनत्व। अब ये सड़क घनत्व क्या होता है ये आप पूछेंगे तो हम ये बताते हैं कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई सड़कों के घनत्व के रूप में जानी जाती है। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। ये आप ये देख रहे हैं ये केरल राज्य के अंदर सड़कों का जो जाल आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये जम्मू कश्मीर की एक जो आपको जो सड़क यह दिखाई दे रही है। मतलब ये है कहने का अर्थात जम्मू और कश्मीर के अंदर अनुपात ये है 12.14/100 वर्ग किलोमीटर का और केरल के अंदर यही अनुपात है 528.88 किलोमीटर। यानी डेटा स्रोत ये 15-16 के अनुसार ये आंकड़े उपलब्ध हैं।
सड़कों के बाद अब हम बात करेंगे भारतीय रेल की। ये सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है हमारे देश में। इसके अंदर क्या कार्य हो सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं और परिवहन का जो साधन है, व्यापार के लिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तीर्थ यात्रा के जो पॉइंट हैं उनको भी हम इस रेल के द्वारा जो है तय कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? रेलवे के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं? पहली बात, रेलवे का निर्माण आसान नहीं है। रेतीले जो है जगहों पर रेलवे का जो है निर्माण बहुत मुश्किल से होता है। जो दलदली इलाका है यानी स्वाम्पी एरिया, वहां पे भी रेलवे लाइन बिछाना मुमकिन नहीं। और जो पहाड़ी इलाका है वहां पे भी जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ और भी मुश्किलें आप जो देखेंगे कि बिना टिकट लोग यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को नुकसान होता है। इसके बाद बिना वजह जंजीरों को खींच करके ट्रेन को गंतव्य स्थान में पहुंचने से यह रोकते हैं और देरी का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से हमारा सफर जो है देर से होता है। ये आप ये दो चित्र आप ये देख रहे हैं, ये रेलवे का जो है ये ट्रैक आपको नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये पहाड़ी एरिया के अंदर कितने मुश्किल से जो है बनाया होगा, और ये छोटी लाइन का जो है यूज किया जाता है। अब सामने आपके जो है चित्र आपको यह दिखाई दे रहा है, पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, petroleum product and natural gas. Initial cost of laying pipeline is high, but subsequent running costs are minimal. It rules out transshipment losses और delay। यानी कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद, इसके अलावा प्राकृतिक गैस, पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रारंभिक लागत तो अधिक है, लेकिन बाद में चलने की लागत न्यूनतम है। ये ट्रांसशिपमेंट नुकसान या देरी को भी नियंत्रित करता है। मतलब ये है कि अगर यही हम यह तेल ट्रकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, तो उसमें हमें जो है नुकसान होता है कि यह देर से पहुंचेगा। लेकिन एक बार पाइपलाइन बिछा दी तो जो है ये जो है अपने गंतव्य स्थान पर जो है बड़े आराम से पहुंच जाएगा और इसके अंदर देरी भी नहीं होगी। इज इट क्लियर नाउ? पाइपलाइन को ये और एलोबरेट करते हुए पाइपलाइन परिवहन का नेटवर्क को बताने के लिए गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए ऊपरी असम में तेल क्षेत्र में कानपुर यानी उत्तर प्रदेश तक ये लाइन जाती है। गुजरात के सलाया से पंजाब के जालंधर तक वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होते हुए, और गुजरात के हजीरा से गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को मध्य प्रदेश के विजयपुर से जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके परीक्षा में आने वाला ये पॉइंट जरूर है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं वाटरवेज की यानी जलमार्ग की। इसमें हम आपको बता दें, देश के व्यापार की मात्रा का जो है 95% जलमार्ग के द्वारा ही यह तय होता है, और ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। हमें जलमार्ग के लिए बनाने के लिए, जैसे सड़कें बनाने के लिए की जरूरत नहीं होती, रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत नहीं होती। पानी जो है यानी जो है हमारी नदियों के द्वारा या समुद्र के द्वारा जो है ये अपना बना हुआ रास्ता होता है। हमें यह सिर्फ शिप का निर्माण करना होता है। इसमें भारी भरकम सामान को ले जाने की उपयुक्त होता है ये, और ये ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। ये आपके सामने एक चित्र देख रहे हैं, इसके अंदर जो है एक नहर के ऊपर में जो है ये जो है शिप जो है जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1, गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, 1620 किलोमीटर का है ये, और ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहलाता है। इसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी, 891 किलोमीटर का है, और ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहलाता है। इसके बाद वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोट्टापुरम कोलम एंड उद्योगमंडल चंपाकरा, ये कैनाल 205 किलोमीटर का है, और ये नेशनल वाटरवे नंबर 3 कहलाता है। अच्छे से इनको ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट
प्रमुख समुद्री बंदरगाह, इसमें भारत के नक्शे में आपको मार्क करने के लिए आता है। इसमें है ये कांदला आपका जो है आप दिखाई दे रहा है, इसके बाद ये मुंबई, ये जो है इसके बाद ये और भी जो है मैंगलोर, कोचीन, टूटिकोरन, एन्नोर चेन्नई, इसके बाद विशाखापट्टनम, ये पारादीप, ये हल्दिया, ये कोलकाता। इनको बहुत अच्छे से जो नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ये हमारे प्रमुख समुद्री बंदरगाह कहलाते हैं। हमारा अगला पॉइंट एयरवेज, वायु मार्ग परिवहन। The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. It can cover very difficult terrain like high mountain, dreary desert, dense forest and also long oceanic stretches with great ease. हवाई यात्रा आज परिवहन का सबसे तेज, सबसे आरामदायक और प्रतिष्ठित साधन है। ये बहुत कठिन भूभागों जैसे ऊंचे पहाड़ों, सुनसान रेगिस्तान, घने जंगल, लंबे समुद्री हिस्सों को भी बड़ी आसानी से कवर कर सकता है। ये आपके सामने चित्र एक विमान का इंटरनल आपको जो है पिक्चर दिखाई दे रही है और ये हमारा एयरवेज। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट इंडियन पोस्टल नेटवर्क, भारतीय डाक नेटवर्क। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। यह पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार को भी संभालता है। इसके बाद बात करेंगे हम टेलीकॉम यानी टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार की। वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया, विलेजेस एंड सिटी कवर्ड 24/7। एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क में से एक। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं एयरसेल, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस मोबाइल, वीडियोकॉन, ये सारे के सारे जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं दूरसंचार के साधन। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स among people, state and country is referred to as trade. Local trade is carried in city, towns and villages. State trade, international trade, export and import. लोगों, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में किया जाता है। राज्य व्यापार ये राज्य के अंदर जो होता है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से व्यापार करना अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और इसके अंतर्गत आता है निर्यात और आयात, यानी हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, वो जो है इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। अच्छे से क्लियर हो गया। अब यह व्यापार का ही एक दूसरा रूप टूरिज्म एज ए ट्रेड, एक व्यापार के रूप में पर्यटन। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफी बढ़ा है। 15 मिलियन से अधिक लोग सीधे पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है। स्थानीय हस्तशिल्प, सांस्कृतिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है। ये हमारे और भी ऐतिहासिक जो है केंद्र हैं पूरे कंट्री के अंदर, जिसमें जो है हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं। इसमें देश के भी टूरिस्ट होते हैं और विदेश से आने वाले टूरिस्ट भी होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? इस चैप्टर के हमने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए, कंप्लीट कर दिए। नाउ चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।